अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है। एक आपके पास एक थ्योरम है, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। थ्योरम 6.6 कहती है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब ये है कि जैसे ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अगर ये दोनों लाइन है L1 और L3 अरे दोनों में L1 और L3, अगर ये दोनों की दोनों पैरेलल हों, किसके? L2 के। मतलब L1 भी किसके पैरेलल हो? L2 के। और L3 भी किसके पैरेलल हो? L2 के। मतलब ये वाली लाइन अगर दोनों ही इसके ही पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी आपस में भी कैसी हैं? पैरेलल। मतलब इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इसमें पर तीन पैरेलल लाइन है, इस वाले थ्योरम के लिए। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब क्या इसका वजह थे? अगर दो लाइन है सेम लाइन के क्या है? पैरेलल हैं, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, देन दे आर ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये थ्योरम है आपके पास। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन है सेम लाइन के ही क्या है? पैरेलल। अब वो सांस नहीं लेगा। अगर दो लाइन है पैरेलल है सेम लाइन के, तो वो आपस में भी कैसी हैं? पैरेलल है। ये आपकी थ्योरम कहती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आइए एक्सरसाइज करते हैं फटाफट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास। यहाँ पे ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ। और ये लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। और सी डी मतलब ए बी भी सी डी के पैरेलल और ई एफ भी सी डी के ही पैरेलल है। तो आप बताइए ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और रीजन क्या होगा? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन दे आर पैरेलल टू। थ्योरम थ्योरम 6.6 नहीं लिखेंगे आप, प्रॉपर थ्योरम लिखेंगे। तो ये पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हाँ, डाउट है? गिवन बताइए भाई। जतिन, जतिन आप बताइए। जतिन छोड़ो, हर्ष आप बताओ। आप थोड़े पढ़े लिखे से लग रहे हो आज। हाँ जी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी। आप दो आपको सिल्फाबाद से। और सी डी पैरेलल है ई एफ। आप थोड़ा गौर करो, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के ही पैरेलल है। तो इसका मतलब ए बी और ई एफ आपस में कैसी है? पैरेलल। रीजन बहुत ही क्लियर है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू। ठीक है। तो और अच्छा एक चीज और भी, इसमें तो रेशियो भी गिवन है, वाई रेशियो जेड कितना है? तो इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो 3a और z की वैल्यू 7a। मैं देखो x यूज नहीं कर सकती क्योंकि x का इस्तेमाल हुआ पड़ा। रेशियो में जब इक्वल है तो 3x एक को 3x एक को 7x से तो मानते हो। मैंने इस केस में क्या माना हुआ है? 3a और 7 नहीं है, ऐसे आपको समझना है। तो आपके पास तीन लाइनें हैं ए बी सी डी और ई एफ। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। सी डी पैरेलल है ई एफ के। और वाई और जेड का रेशियो कितना है? 3:7। आपको फाइंड करना है इसमें एक्स की वैल्यू। हमने गिवन तो लिख लिया, फाइंड और लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है इस केस में? एक्स। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? किसी ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो कहीं ना कहीं ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। रीजन
If two lines are थ्योरम बतानी पड़ेगी। lines are parallel to the same line, then both lines are parallel to each other. If two lines are parallel to same line. If they are parallel to each other. If two lines are parallel to same line. Parallel to same line. Then they are Parallel to each other. parallel to each other. Parallel to each. ये है, ठीक है। अच्छा, इसको होने के बाद इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अच्छा, मेरा क्या प्लान है वो सुनो। मेरा प्लान ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए ना इस वाली लाइन को छुपा दूंगा और x और z को इक्वल करो। अब आप बताइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल। अगर दो लाइन है पैरेलल है और अगर ट्रांसवर्सल ऐसे कट रहा है, तो आप बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर का है, इंटीरियर गलती नहीं करो। तो ये z है और ये क्या है, x। तो z और x आपस में कैसे होंगे? इक्वल। भगवान, इक्वल होंगे। लाइनें होती हैं पैरेलल, एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, z की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? सही है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए आपको x को क्या बना देना है? 7a। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें? अब x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अगर किसी तरीके से a निकले तभी तो x निकलेगा। अरे कंप्लीट नहीं है ना, तो रेशियो a की टर्म्स में है 7 है। अगर a निकल जाए किसी तरीके से तो मामला बनेगा। अब आप खुद देखिए, x और मतलब इसके लिए अब आपको a को किसी ना किसी इक्वेशन में लगाना पड़ेगा। अब आप बताओ, x और y क्या कोई इक्वेशन बनाते हैं? बिल्कुल, कोइंटीरियर वाली, जिसमें दोनों को प्लस करके किसके इक्वल होता है? नहीं है? तो आप ऐसे लिखोगे कुछ कि 7 प्लस में यहाँ पे जाएगा 10 है, यहाँ हो जाएगा 180, ये कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 18। और x कितना है? 7 है ना, तो 7 इंटू में 18, दैट इज 126। 8 7 56, 5 ऊपर कैरी गया। हाँ, क्या करें? कौन सी लाइन? अरे मैं तो बात बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट ब्लूप्रिंट दिया अभी आपको। अभी हम करेंगे सारा। करें शुरू। तो सबसे पहले तो आपको z और x को आपस में क्या करवाना है? इक्वल। धन्यवाद। z और x को क्या करवाएंगे आप? तो ये करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे भाई जो x है वो किस, अच्छा पहले तो रेशियो को तो क्लियर कर लो। y रेशियो z कितना है? 3। तो y कितना हो जाएगा? 3 और z कितना हो जाएगा? 7। लाइट करेंगे। ये होने के बाद फिर आप कहोगे कि भाई जो x है इक्वल है वो किसके? z के। रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब z जो है वो तो 7 है, तो x क्या हो जाएगा? 7। अब x और y का इस्तेमाल करना है, x प्लस y मिलाकर। रीजन? x की जगह क्या लिख सकते हैं? नहीं हाँ 7 y की जगह क्या लिख सकते हैं? x जो है वो 7 है, तो कहीं ना कहीं 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 127। आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है।
अब तो बोला और करिए, ड्रॉ नहीं करना। चलिए क्या लिखा है, ए बी जो है वो सी डी के क्या है, ए भगवान, ये है ना तेरा भक्त, जो जतिन बाबा बोलेंगे वही बोलेगा। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है उसमें। बस ठीक है, यहाँ दिए। और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मतलब भाई ये जो ई एफ लाइन है ये सी डी पे 90 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है। हाँ, लिखा हुआ है ना परपेंडिकुलर है। और जी ई डी एंगल जो है, जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 दिया हुआ है। सीडी पे तो बनाया है, सीडी पूरा ही तो है भाई, एक लाइन इस लाइन में परपेंडिकुलर बना रही है तो इसे बनाइए perpendicular। कोई बात नहीं, और करिए, कोई दिखा देगा तो लीजिए और डाल दीजिए। अब दिख रहा, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में 2-3 काम बोले हैं, वो 2-3 काम हमें करने हैं। पहला, एक तो एंगल ए जी ई निकालना है, दूसरा एंगल जी ई एफ निकालना है, और तीसरा, चलिए आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, लिखेंगे तो हम बाद में, पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब देखो आपको इसमें क्या निकालना है, ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, जब दो लाइनें पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल आई है एक, और ये वाला जब 126 है तो ये भी कितना होगा, 126 वजह अल्टरनेटिव है एंगल। नेक्स्ट बोला है जी ई एफ, क्या बोला है, जी ई एफ, तो जी यहाँ है, ई यहाँ है, एफ यहाँ है, ये छोटा सा एंगल। अगर आप इस पूरे 126 में से 90 क्या करवा दें तो ये बचा हुआ एंगल निकल कर आ जाएगा। 126 माइनस 90 मतलब 36, तो ये वाला एंगल हो गया 36। तो पहला काम भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला बिल्कुल, जब आपको ये पता है कि 126 है, ये भगवान, दोनों को प्लस करके 180 हो जाए। अब आप बताइए बस बढ़िया, तो ये वाला एंगल जो होगा ये आपको यही काम आपको करवाना है। आइए थोड़ा सा लिख देते हैं क्या क्या चीजें पूछी हैं, उन पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गिवन विवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है, बहुत बढ़िया, ए बी जो है, दूसरा है ई एफ, और तीसरा है जी ई डी। जी ई डी कितना है, 126। अच्छा फाइंड क्या करना है, ए जी, ये हमें निकालना, ठीक है। 3-4 चीज है वो सारी आपको करनी है, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी, ये 3 काम है जो आपको करने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है आपको, हमारा सबसे पहले क्या टास्क था, ये वाला, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ जी क्या लेगा सबसे पहले, एंगल ए जी ई इक्वल वजह, ठीक है। तो जी ई डी जब 126 है तो एंगल ए जी ई 126 होगा, सही है। ए जी ई जो पहला काम भी था हो गया। अब जी ई एफ, ये अंदर वाला एंगल निकालना, उसके लिए क्या करें, एंगल जी ई डी
माइनस कर दीजिए एंगल FED। तो ये वाला 126 है, 90 माइनस, तो एंगल GEF 36 रुपए। अब आपसे ये वाला पूछा, ये वाला, ये वाला एंगल पूछा, बिल्कुल लिखेंगे एंगल AGC, एंगल AGE प्लस FED 90 नहीं है, हाँ FED 90, हाँ जी AGE प्लस EGF इक्वल टू वजह नहीं आ रहा भाई, इस वाले एंगल का नाम लिखो ना, बताओ। हे भगवान, EGF EGF, अरे हाँ यार, ई का मिडिल पॉइंट जी है यार, ये एंगल और ये एंगल तो बोल रहा हूँ, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री। AGE पता है मुझे कितना है, 126, एंगल EGF इक्वल टू 180, एंगल EGF इक्वल टू 180, 126 कितना हो जाएगा, तो आपके पास निकल गया एंगल EG, कितना आ गया आपके पास। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अगला देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, एक इधर है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक फिर ऐसे। यहाँ पे P है, ये Q है, यहाँ R है, ये S है, और ये T है। ये वाला एंगल 130 है, और ये वाला एंगल 110 है। आपसे ये वाला एंगल पूछा, और आपको क्या क्या लिखा हुआ है वो देखिए, गिवन में लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। गिवन में लिखा है कि भाई PQ जो है वो पैरेलल है किसके, S के, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। और एंगल PQR तरीका सुनिएगा। तरीका ऐसा है कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी PQ के। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, हाँ पैरेलल टू PQ पासिंग थ्रू R। किससे पास कर रहा है, R। तो R से पास करती हुई PQ के पैरेलल एक लाइन बना दे। अब आपको सोचिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, गिवन है ना, PQ और ये वाली इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो कहीं ना कहीं ये और ये भी आपस में क्या होंगे, ये कंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी जो आपने लिखी है? लेकिन यदि करनी है तो क्या होगा, पैरेलल नहीं हो, हिंट में तो लिखेंगे पैरेलल एंड दो लाइन होती है। अरे ठीक है बोलो, ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हमने एक लाइन बनाई है कंस्ट्रक्शन के थ्रू XY, जो कि R से टच करती जाएगी और PQ के पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं भाई PQ जो है वो पैरेलल है किसके, XY के। रीजन कंस्ट्रक्शन,
और पी क्यू पैरेलल है एस टी के, रीजन गिवन। तो कहीं ना कहीं एक्स वाई भी पैरेलल होगी एस टी के, रीजन थ्योरम 6.6। हाँ बोलो। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी देखना चाहिए, इससे पहले से ही हमें पता है ये कहाँ है पी क्यू और एक्स वाई, कहाँ पता है? तो नीट निकल रही है, हमें पता नहीं ये देखने से नहीं होता। उनको बना लिया। हाँ आर एक्स आर भी यार पॉइंट भी बनाइए इसकी। क्या क्या? आप लोग ये एक्स वाई है वो पहला है उसके एक्स के। हाँ एक्स क्यू के नहीं, पी क्यू के। भैया पी आप ये एक्स वाई पहला टू एस पी लिखा था नहीं। पी क्यू हाँ लास्ट में सेकंड गिवन में लिखा तो है। हाँ कि वो नहीं ये बात भी नीचे थ्योरम 6.6 वो तो एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी, नीचे वाली लाइन वो सबसे ऊपर वाली लाइन। एक्स आर इसलिए नहीं तो उस पार्ट पे बनाया आर के पार्ट पे बनाए। हाँ तो एक्स वाई बोलो या एक्स आर वाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब प्लान सुनो, प्लान क्या है, प्लान क्या है? ये तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल। मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना? भाई ये एंगल और ये एंगल के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी है? अब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। ये पता सही है। अरे मिलाकर 180 होना चाहिए, एक तरफ 110 है दूसरा कितना हो जाएगा? 80 70। हाँ वही तो सर है। अब ये 130 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना है? दो पता है, एक्स ले लो से उसको एक्स मान लीजिएगा। 70 प्लस 50 60 आ गया। 120, 120 120 को 180 में माइनस करो। 60 ये काम आपको घर से करके लाना, कर रहा होगे ना? ये 50 के 3% ये कोइंटीग्रेट से ये एंगल और ये एंगल मिलाकर, तो नहीं ये करना है ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेस, थैंक यू।